Good morning everyone, this is Surikant Matha and today I am going to teach you the chapter electricity. First of all, what is the meaning of electricity? Electricity से हम क्या समझते हैं? जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक बिजली से दौड़ जाती है और हमें सिर्फ दौड़ती हुई बिजली ही इलेक्ट्रिसिटी समझ में आती है, बट ऐसा नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे से अगर आप पूछे कि क्या इस रूम में हवा है तो वो बोले कि नहीं हवा तो नहीं है, बट जैसे हम फैन स्टार्ट करेंगे हाँ हवा है ना। तो बहता हुआ हवा उसे समझ में आता है लेकिन रुका हुआ हवा उसे समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात होती है, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज व्हिच इंक्लूड एट रेस्ट एज वेल एज मोशन। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें दिमाग में होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक और इलेक्ट्रिक करंट। This is the study of charge at rest and this is study of charge at motion। यानी हमें अल्टीमेटली इस चैप्टर में पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, ये क्वेश्चन एनालाइज होता है कि व्हाट इज चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। इसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, ये किसी भी मटेरियल का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है या खुद पर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर रहा है। यानी हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, इट इज the fundamental property of any material due to which it exert or experience इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट का भौतिक गुण, बिल्कुल मौलिक गुण, उसका स्टार्टिंग का मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी दूसरे मटेरियल पर एक फोर्स लगा रहा है या खुद पर वो फोर्स को महसूस कर रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन। इसका असाइनमेंट क्या होता है, इट्स असाइनमेंट इज cool। This is the assignment of electric charge। अभी कितने तरह का होता है, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है उसका कारण क्या हो सकता है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्हीं दो पार्टिकल्स के चलते चार्ज होगा। ठीक है, तो कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जब कोई अपने प्रोटॉन की संख्या बढ़ा ले, बढ़ाएगा कैसे, ये तभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से हटेगा।
ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी से लेता है, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो जब हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं तो उनमें कैसा फोर्स लगेगा? तो when like charges comes in contact, they repel each other, एक दूसरे को ढकेलेंगे, और जब अनलाइक चार्जेस को लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दो तरह का फोर्स लगेगा, इधर इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। इट टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट इफ चार्जेस आर अनलाइक चार्ज, they will attract each other. Ultimately, we can say that when two charges comes in contact, they exert force on each other. This force is called electrostatic force. अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये कितना होगा? ये कूलम ने बताया, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्जेज के क्वांटिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आपको क्लास 10 में ये नहीं पढ़ना है, आप 11 में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब हम लोग आ जाते हैं कि चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है नेचर में। नेचर में जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो आपका एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं, तो दुकान में अगर आप 5 रुपए के कुरकुरे मांगोगे तो आपको एक पैकेट कुरकुरे मिल जाएगा। बट अगर आप हाफ पैकेट कुरकुरे मांग रहे हो, हाफ, तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब वो हमेशा 5-5 के पैकेट में आएगा, है ना। सिमिलरली जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा आपका ई के मल्टीपल में होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। Quantization of charge. Quantization of charge states that any charge Q is the integral multiple of E. Means जो भी चार्ज होगा वो E के पैकेट में है। मतलब 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 100E हो सकता है, बट 1.5E नहीं होगा। जैसे कुरकुरे आपको एक पैकेट मिल रहा था, 2 पैकेट मिल रहा था, लेकिन अगर आप 1.5 पैकेट मांगोगे, 2.5 पैकेट मांगोगे, 2.25 पैकेट मांगोगे तो नहीं मिलेगा। So we can say that any charge, the quantization of charge states that any charge is integral multiple of E, where E is charge of 1 electron, जहां पे E क्या है? आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये होता है आपको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो कि आपका ऐसा यूनिट है चार्ज का। तो इतना होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा इस नेचर में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज को बनाएंगे।
तो आपने देखा कि इतने सारे कूलम, दिस मच अमाउंट ऑफ कूलम इज इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कंसिस्ट वन इलेक्ट्रॉन। और मैथ में आपने क्लास 7 से यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ का पता है कि इतना है तो एक का कैसे निकालेंगे। तो एक कूलम, वन कूलम कंसिस्ट, क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये वहां पे 1 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 10 to the power 19 by 1.6। और 10 to the power 19 को हम लोग 10 into 10 to the power 18 लिख सकते हैं। 10 को जब 1.6 से डिवाइड करोगे इट विल बी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देखते हैं, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि करंट कैसे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।